संसार बांधा है रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहना ने आज हम बात करेंगे उस रिश्ते की जो हमें जन्म से मिलता है। माता पिता के बाद जो हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध होता है, भाई बहन का संबंध। इस क्रम में हम बात करेंगे कि किस प्रकार हमारे जो पुरानी फिल्में थी वो इस भाई बहन के संबंध को बड़ी खूबसूरती से दिखाती थी। हमारे पास अनेक ऐसी फिल्में हैं जिनमें भाई बहन के रिश्ते को कहानी में दिखाया गया है और बहुत खूबसूरत गीतों में पिरोया गया है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो वर्तमान में फिल्में बन रही हैं उनमें प्रायः यह रिश्ता विलुप्त होता जा रहा है। मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्या है कि वर्तमान फिल्मकार प्रेम के खाली एक ही रूप को फिल्मों में दिखा रहे हैं और वह है प्रेमी प्रेमिका का प्रेम। और शायद इसीलिए हमारी वर्तमान पीढ़ी भी रोमांटिक लव को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। उन्हें लगता है कि प्यार का एक ही मतलब होता है या स्त्री पुरुष के बीच एक ही संबंध होता है और वह है रोमांटिक लव या सेक्सुअल रिलेशन। तो यह सोचने की बात है कि ऐसा क्या हुआ कि हमारी फिल्मों से यह खूबसूरत रिश्ता भाई बहन का जो है वो धीरे धीरे गायब होता गया। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे और सोचेंगे कि क्यों वर्तमान जो हमारे फिल्मकार आ रहे हैं या नई पीढ़ी आ रही है वो इस दिशा में क्यों नहीं सोचती कि हमारी फिल्मी कहानियों में भाई बहन का संबंध गायब हो गया है, फिल्मों से बहन की भूमिका गायब हो गई। दोस्त हैं लेकिन भाई बहन जो है वो अब हमें नहीं दिखते। गीत तो बिल्कुल ही नदारद हैं। सबसे पहले मैं उन फिल्मी गीतों की बात करूंगी जो रक्षाबंधन के पर्व पर हैं या भाई बहन के रिश्तों पर आधारित हैं और निश्चित तौर पर उनके कुछ बोल को आप सुनकर समझेंगे कि पुराने जो हमारे फिल्मकार थे या गीतकार थे उन्होंने किस प्रकार से भारतीय समाज को समझा, भारतीय परिवारों को समझा और समझा कि रिश्तों का महत्व भारत में क्या है। यानी हमारी फिल्मों में रोमांस शुरू से रहा है, प्रेम शुरू से रहा है, लेकिन परिवार भी रहा है और भाई बहन का जो रिश्ता है वो हमेशा एक लंबे समय तक हमारी फिल्मों में महत्व पाता रहा है, स्थान पाता रहा है। इस क्रम में जहाँ तक मैंने जब तलाशना शुरू किया कि कौन सा गीत है पहला जो भाई बहन के रिश्तों पर आधारित है तो मुझे 1959 में आई फिल्म छोटी बहन दिखाई देती है और जिसका एक गाना है जो आज भी रक्षाबंधन पर बहुत पसंद किया जाता है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये नाता निभाना, ये नाता निभाना। गीतकार हैं शैलेंद्र इस गाने को जिन्होंने लिखा है और इस गाने को बहुत ही खूबसूरती से गाया है लता मंगेशकर जी ने और संगीतकार है शंकर जयकिशन। और देखिए कितने खूबसूरत बोल हैं इस गीत के कि एक भाई और बहन के बीच जो एक भावनात्मक रिश्ता है और यह पर्व किस प्रकार से उसको दर्शाता है। ये दिन ये त्योहार खुशी का, पावन जैसे नीर नदी का, भाई के उजले माथे पे बहन लगाए मंगल टीका। निश्चित तौर पर गीतकार किस प्रकार से संस्कृति से जुड़े हुए हैं यह हमें इस गीत में दिखाई देता है। इसी प्रकार वर्ष 1962 में एक फिल्म आई थी जिसका गीत जो है बहुत लोग अभी मेरे ख्याल से नहीं जानते हैं। इस फिल्म का नाम था राखी और इस गाने को गाया मोहम्मद रफ़ी साहब ने। गीतकार है राजेंद्र किशन जी और संगीत दिया है रवि जी ने। गीत के बोल हैं बंधा हुआ एक एक धागे में भाई बहन का प्यार, राखी धागों का त्यौहार, राखी धागों का त्यौहार। ज़्यादा चर्चित गीत नहीं है लेकिन जब मैंने सोचा कि तलाशते हैं कौन कौन से गीत हैं तो मुझे यह गीत भी दिखाई दिया। और फिल्म अनपढ़ का भी मुझे एक गीत दिखाई दिया। माला सिन्हा जी की एक फिल्म है अनपढ़, वर्ष 1962 में आई थी। इसको लिखा है राजा मेहंदी अली साहब ने और गाया है लता मंगेशकर जी ने। संगीत दिया है मदन मोहन जी ने। थोड़ा उत्साह का गाना है, खुशियों भरा गीत है, रौनक भरा गीत है। इसके बोल हैं रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना,
ओ राखी बंधवाले मेरे वीर, बंधवाले मेरे वीर। और बड़ा अच्छा नृत्य है, गीत है, माला सिन्हा है, बलराज साहनी है, और बहुत ही अच्छा गीत है यह राखी का। एक गीत है रक्षाबंधन पर बना है, या भाई बहन के रिश्ते पे बना है, या आप कह सकते हैं सावन पर बना है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों को बहुत पसंद होगा। इस गीत को भी शैलेंद्र जी ने लिखा है और गाया है आशा भोसले जी ने, संगीत दिया है सचिन देव बर्मन जी ने। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, मैं बंदिनी फिल्म के गीत की बात कर रही हूँ। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए, लौटेंगी जब मेरे बचपन की सखियाँ, दीजो संदेशा भिजाए। यह जो गीत है यह समाज के और संस्कृति के, हम कह सकते हैं लोक संस्कृति के बेहद करीब है। और आज भी हम जानते हैं कि सावन का जब महीना आता है तो अधिकांश घरों में आज भी यह होता है कि जो लड़कियां हैं, वे विवाहित स्त्रियां हैं, वो सावन में घर जाती हैं। जो नहीं जा पाते उनके लिए सावन में तीज है, कई त्यौहार है सावन में बहनों का, तो वो वहाँ से आता है। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखते हैं ना, तो सावन को आज हम जिस रूप में जानते हैं कि भाई सावन शिव जी का महीना है और सुहागनों का महीना है, लेकिन सावन में मायके का भी बहुत महत्व है। मायके में चाहे वो तीज का पर्व हो, चाहे वो राखी का पर्व हो, मायके की बहुत भूमिका सावन में हमारे यहाँ स्त्रियों के जीवन में दिखाई जाती थी, होती थी, और आज भी कई जगह इसका जो है पालन किया जा रहा है, इसे निभाया जा रहा है। तो यह जो गीत है, अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए, यानी सावन में भैया को भेज के मुझे बुला लेना। इसमें आगे जो बोल हैं, अम्बुआ तले फिर से झूले पड़ेंगे, रिमझिम पड़ेंगी फुहारे, लौटेंगी फिर तेरे आंगन में बाबुल, सावन की ठंडी बहारें। और एक लाइन जो आगे बहुत अच्छा पैराग्राफ आता है, बैरन जवानी ने छीने खिलौने और मेरी गुड़िया चुराई, यानी जब युवा अवस्था आ जाती तो स्त्री के हाथ से कैसे उसके खिलौने छिन जाते हैं। बाबुल मैं थी तेरे नाजों की पाली, फिर क्यों हुई मैं पराई। बहुत मार्मिक गीत है, बहुत भावुक गीत है, और इसे जेल में फिल्माया गया है। मेरे तो मन के बहुत करीब है यह फिल्म और यह गीत भी। तो मुझे लगता है कि रक्षाबंधन पर या भाई बहन के रिश्ते पर या बहन के या स्त्री के मायके के संबंध के साथ यह एक बहुत खूबसूरत गीत है और बहुत ही खूबसूरती से गीतकार शैलेंद्र ने इसे लिखा है। वर्ष 1965 में एक फिल्म आई थी काजल, मीना कुमारी हैं इसमें। गीत लिखा है साहिल लुधियानवी जी ने, गाया है आशा भोसले जी ने और संगीत दिया है रवि जी ने। बड़ा प्यारा गीत है, इसको भी आज भी बड़ा पसंद किया जाता है। आज भी राखी में जब हम छोटी थी ना तो रंगोली आती थी सुबह सुबह, तो ये गीत आता था अक्सर, मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं जमाने की कोई चीज़ ना दूँ। तो भाई बहन का जो इसमें जो चित्रांकन किया गया है वो बहुत ही प्यार भरा है, बहुत ही लाड़ भरा है। और जब आप ऐसे गीत सुनते हैं ना, आपको लगता है कि अब कहाँ गया वो भावुकता, वो बंधन, वो गहराई भावनाओं की कैसे गायब हो गई, क्यों अब हम ऐसे गीत नहीं दे पा रहे हैं। एक गीत है हम हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का, जो एक भाई की तरफ से गाया गया है, स्त्री स्वर में भी है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जो यह गाना है पुरुष की अभिव्यक्ति है या एक भाई की अभिव्यक्ति है अपनी बहन के लिए, राजेश खन्ना जी का भी ऐसे एक गाना है, मेरी प्यारी बहनियाँ। लेकिन यह जो गीत है हरे रामा हरे कृष्णा का, 1971 में यह फिल्म आई थी। आनंद बख्शी साहब ने यह गीत लिखा है, संगीत दिया है राहुल देव बर्मन जी ने और गाया है किशोर कुमार जी ने और लता मंगेशकर जी ने। बड़ी ही हिट फिल्म थी यह। देवानंद जी हैं और जीनत अमान है, उनकी बहन बनी है। बहुत सुपरहिट फिल्म थी अपने समय की और यह गीत आज भी बहुत पसंद किया जाता है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। तो यह स्त्री और पुरुष दोनों के स्वर में है, लेकिन अगर मैं देखती हूँ कि एक भाई की तरफ से एक बहन के लिए गाया गया बहुत ही खूबसूरत गीत है। इस संदर्भ में मुझे राजेश खन्ना जी का भी एक गीत याद आता है, मेरी प्यारी बहनियाँ बनेगी दुल्हनियाँ, सज के आएंगे दुल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। लेकिन हम अब इस प्रकार के गीतों को बिल्कुल गायब होते हुए अपनी सिनेमा में देख रहे हैं कि भाई बहन का जो है संबंध है लगभग गायब होता जा रहा है। एक और गीत है रेशम की डोरी फिल्म का,
1974 में यह फिल्म आई थी। इसे भी शैलेंद्र जी ने लिखा है, गाया है सुमन कल्याणपुरी जी ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन जी ने। और बहुत ही हिट गाना है और बहुत ही प्यार से लड़कियां आज भी गाती हैं। मेरी जो अपने घर की महिलाएं हैं, नंदे हैं, वो भी इस गीत को बहुत पसंद करती हैं। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के 2 तार से संसार बांधा है, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहुत पसंद किया जाता है और बहुत खुशनुमा गीत है यह और बहुत रौनक है इस गीत में और आज भी इस गीत को बहुत पसंद किया जाता है। शैलेंद्र जी की तो खैर बात ही कुछ और है। इस क्रम में मुझे गीतकार संतोष आनंद जी का भी एक गीत याद आता है। फिल्म तिरंगा का गीत है, 1992 में यह फिल्म आई थी। इसे स्वरबद्ध किया है साधना सरगम जी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। इस गीत के बोल हैं, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। तो जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि किस प्रकार से हमारे जो यह कुछ गीत मैंने आपको बताए हैं जिनसे हम समझ पाते हैं कि कैसे हमारी जो पहले फिल्में थी या फिल्मकार थे, अभी हाल के वर्षों तक भी उन्होंने भाई बहन के संबंध को सिनेमा में बरकरार रखा था। बल्कि ऐसी कई फिल्में हमको दिखाई देती हैं जहाँ पे कहानी का आधार यानी पटकथा का आधार ही भाई बहन का संबंध रहा है और दोनों के जो बीच रिश्ता है, जो उसका वास्तविक अर्थ है, वो दिखाने का प्रयास किया गया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब हमारी फिल्मों में यह रिश्ता लगभग गायब होता जा रहा है। हालांकि 2022 में हाल ही में एक फिल्म हमें दिखाई देती है अक्षय कुमार जी की रक्षाबंधन, जो कुछ कुछ भाई बहन के संबंधों पर है। लेकिन जो गहराई हमें इन फिल्मों में दिख रही है, इन गीतों में दिख रही है, वो बात हमें वर्तमान फिल्मों में क्यों नहीं दिखाई देती, या वर्तमान गीतकार हमें ऐसे गीत क्यों नहीं दे पा रहे। क्यों हमारी वर्तमान पीढ़ी, हम सैयारा जैसी फिल्में देख रही है जिनमें प्यार का एक ही एंगल है, क्यों हम भाई बहन के रिश्तों के लिए समर्पण वाली फिल्में नहीं बना पा रहे हैं। क्या इसका कारण अगर मैं यह मानूं कि क्या लड़कियां आज मजबूत हो गई हैं, इसलिए लड़कियां आज पढ़ लिख रही हैं, इसलिए कि आज वो जीवन के हर क्षेत्र में सक्षम हैं। क्योंकि क्या फिल्मों में जो भाई बहन का रिश्ता दिखाया गया उस ज़माने में वो यही दिखाया गया कि जो बहन है वो कमज़ोर है, गुंडों से रक्षा कर रहा है भाई, उसकी शादी करवा रहा है भाई। अधिकांशतः यही थीम थी उन फिल्मों की कि जो भाई है वो बहन की रक्षा कर रहा है। कई फिल्मों में थीम थी कि बहन का अपहरण हो गया फिर भाई बचा रहा है, या भाई जो है वो बहुत मेहनत करके पैसे कमा रहा है और पैसे बचा के बहन की शादी कर रहा है। तो क्या इसलिए हमारे फिल्मकार इस रिश्ते को फिल्म में नहीं दिखा पा रहे कि आज जो बहनें हैं वो बहुत मजबूती से खड़ी हैं। अधिकांश जगह लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, आत्मनिर्भर हो गई हैं, सक्षम हो गई हैं। क्या हमारा फिल्मकार अब इस रिश्ते की प्रासंगिकता नहीं देख पा रहे? क्या हमारे गीतकार नहीं देख पा रहे? जबकि समाज में तो वह रिश्ता आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भले कई जगह बाजारीकरण हावी हो गया है, कई जगह यह भावना आ गई है कि राखी बांधने पर उपहार मिलना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके आज भी यह रिश्ता उसी भाव के साथ बरकरार है। जो लोग बाहर रहते हैं उनकी बहनें दूर दूर से राखियाँ भेजती हैं, यानी भावना तो जिंदा ही है आज भी रिश्ते की। तो कहीं ना कहीं वर्तमान पीढ़ी को हमने इस संबंध की खूबसूरती से अपनी फिल्मों में हमने कम से कम या अपने गीतों में हमने कम से कम उन्हें वंचित रखा है। और जिस प्रकार के हम अभी हाल में प्यार से भरी फिल्में देख रहे हैं जिनमें प्रेम है, डिप्रेशन है और ऑब्सेशन है, तो यह क्यों है? या वर्तमान पीढ़ी ऐसी क्यों है रोमांटिक लव के प्रति? हम दिन भर खबरें भी ऐसी देखते रहते हैं, हम दिन भर अपने आसपास प्यार मोहब्बत के किस्से, बड़े बड़े लोगों की मुँह से हम इन्हीं विषयों पर बात सुनते रहते हैं। क्यों हम समाज में या परिवार में व्याप्त तो बाकी रिश्तों के बारे में बात नहीं करते हैं? क्या हमारे परिवार में एक ही रिश्ता होता है? क्या हमारे जीवन में एक ही रिश्ता होता है? क्या जीवन के बाकी रिश्तों का कोई महत्व नहीं है? तो यह हमें सोचने की बात है कि हमारी फिल्मों से, हमारे साहित्य से, यहाँ तक कि साहित्य में भी मैं देखती हूँ कि जो वर्तमान राइटर हैं अधिकांश अंग्रेजी के, हिंदी के, वो भी प्रेम का एक ही रूप ले रहे हैं। तो क्यों हमारे साहित्य से, हमारे सिनेमा से संबंध गायब हो रहे हैं, परिवार गायब हो रहे हैं और किसी हम एक रिश्ते पर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं? और प्रेम का भी जो, अगर मैं स्त्री पुरुष के प्रेम की बात कर रही हूँ तो वहाँ भी हम ऑब्सेशन देख रहे हैं, डिप्रेशन देख रहे हैं, हम सेक्सुअल फैंटेसी देख रहे हैं। तो यह एक सोचने की बात है कि इतने सारे पर्व त्यौहार है। मैं अभी आज ही बात कर रही थी अपने ऑफिस में, तो मैं यही सोच रही थी कि कहाँ गए? फिल्मों से लोरियाँ गायब हैं, फिल्मों से भाई बहन के गीत गायब हैं, भाई भाई का संबंध गायब है, इवन दोस्ती का भी जो एक बड़ा अच्छा रूप होता था वो गायब है।
दोस्ती के नाम पर भी अब हम यह दिखा रहे हैं कि दोस्त हैं तो वो बहुत मस्ती कर रहे हैं और लोगों को तंग कर रहे हैं, चाहे वो पुरुषों की दोस्ती हो चाहे वो स्त्रियों की दोस्ती हो। तो यह है सोचने की बात है कि हमारी जो खासकर हिंदी फिल्में हैं वहाँ से रिश्ते कहाँ गए, संबंध कहाँ गए, संबंधों की खुशबू कहाँ गई, और क्यों बाजारीकरण हावी हो गया, क्यों फ्रेंडशिप डे हावी हो गया लेकिन रक्षाबंधन गायब हो गया। यह हमें सोचने की बात है। आपने मेरी बात सुनी और आप सभी इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाइए। आज बहुत खूबसूरत त्यौहार है। जो दूर हैं वो राखी भेज चुके होंगे, अपने भाई बहनों से बात कीजिए फ़ोन पर। बहुत खूबसूरत त्यौहार है और यह रिश्ता भी बहुत खूबसूरत है। कहीं ना कहीं परिवार का हम सबके जीवन में एक महत्व है और परिवार, फैमिली इज़ फैमिली, परिवार किसी का भी परफेक्ट नहीं होता लेकिन परिवार का अपना एक महत्व है। तो भाई बहन के रिश्ते पर आधारित समर्पित मेरी है आज की बात यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। समझो ना, इसे समझो ना रेशम